आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है और पहले चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई और दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई है। 5 बजे तक मतदान होने थे। सुबह 7 बजे से ही लोग बड़े ही उत्साह के साथ में लाइनों में लगे हुए दिखे। चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी जाति धर्म के लोग हों, सभी ने मतदान किया है। और इसमें जो वोटिंग प्रतिशत है उसका इजाफा होने का कारण ये है कि प्रशासन की ओर से या चुनाव आयोग ने पूरी तरह से प्रचार प्रसार का भी अभियान चलाया है कि मतदान ज़रूर करें। 5 साल के बाद एक बार आता है। अपने सरकार, अपने राज्य के जो भविष्य है उसे आप ही चुन सकते हैं। और ये हुआ भी, बम्पर वोटिंग हुई है मतदान में, मतदान केंद्रों में। और 300 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 20 जिलों में 122 सीटों पर जो मतदान हुए, संपन्न हुए। काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुए हैं और इसमें भारी संख्या में लोगों की भागीदारी रही। ईवीएम को सील किया गया और इसके बाद 14 तारीख का इंतज़ार है सबको, जब काउंटिंग होंगे। और काउंटिंग के दिन आपको बता दें कि पल पल की खबरें हम आपको बताएंगे। लाइव इंडिया में पल पल की खबरें काउंटिंग के दिन होगी और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे, कौन पीछे, ये सभी खबरें जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं आपके लिए। और इसको हम लाइव इंडिया में पल पल की खबरें आपको दिखाएंगे। देखिए, बम्पर वोटिंग से ये समझा जा सकता है, पहले चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई और दूसरे चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई, इससे कहा जा सकता है रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। बिहार की जनता ने लगाया जोर और बिहार में जो वोटिंग हुई है वो रिकॉर्ड तोड़, ये निश्चित रूप से। और इससे महागठबंधन के दल के नेता हो, चाहे एनडीए दल के नेता हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो, सभी के चेहरे खिले हुए हैं कि इस बार मतदान बम्पर हुई है। और निश्चित रूप से सभी ये कयास लगा रहे हैं, हालांकि दावे तो बहुत किए, सभी अब कयास लगा रहे हैं कि सरकार बदलेगी। कई लोगों का कहना है, जो एनडीए गठबंधन के दल के नेता हैं, सरकार नहीं बदलेगी। चर्चा हर पूरे बिहार में चर्चा हुई चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले भी, कि किस तरह से यहाँ पर क्या समस्याएं हैं। अपने अपने जो क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में जो लोग जो समस्याएं हैं उसे उठाते भी हैं। और इस बार मन में लेकर इस बार गए हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, उसके लिए एक बेहतर नेता की ज़रूरत होती है, एक बेहतर विधायक की ज़रूरत होती है जो हमारे क्षेत्र की बातों को उठाएंगे। कई जगहों पर नाराज़गी हालांकि दिखी, लेकिन फिर भी मतदान बहुत ही बेहतर और बम्पर हुआ है इस बार। और देखा जाए आने वाले समय में, ये कहा जा रहा है कि देखा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन 14 तारीख का इंतज़ार सभी को है। और प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। वोटिंग के लिए जो होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, पूरी तरह से उन्हें भी शिफ्ट किया जाएगा। और सुबह से ही वो जो काउंटिंग होता है उसका दौर चलता है और उसके बाद आतिशबाजियाँ भी शुरू होने लगती है। रुझान जैसे जैसे आते हैं, जो वोटिंग के जो काउंटिंग के दौरान रुझान जब आते हैं, उसके बाद आतिशबाजियां शुरू होती है। होली और दिवाली एक साथ नज़र आता है मतदान केंद्रों के बाहर, और मतदान केंद्रों के बाहर भारी संख्या में भीड़ नज़र आती है। मतदान केंद्र में लाइन तो जो हुआ, लेकिन जो काउंटिंग है, काउंटिंग सेंटर जो बनाया जाता है, उसके बाहर भी जो दल होते हैं वो काफ़ी उत्साह के साथ पहुंचते हैं और काउंटिंग को देखते हैं। काउंटिंग के पल पल पर नज़र बनाए हुए रखते हैं और हम भी उस पर नज़र बनाए रहेंगे और पल पल की खबरें आपके पास पहुंचाएंगे, क्योंकि काउंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से पता चलता है पहले राउंड, दूसरे राउंड, आगे पीछे तीसरे राउंड, और उसके बाद कई राउंड की जो काउंटिंग होती है उससे पता चलता है कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री और किस दल से, एनडीए से अगर जीत हो रही है तो नीतीश कुमार होंगे या फिर महागठबंधन से जो घोषित किए गए हैं मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, क्या उसकी सरकार होगी। कई मंचों से बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की गई, बहुत महागठबंधन के
नेता ये कहे कि हमारी सरकार इसलिए बननी चाहिए कि हम नौकरी का वादा करते हैं, हर घर नौकरी हम देने का वादा करते हैं, तेजस्वी यादव ने कहा और मुकेश सहनी भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाए, तमाम तरह की बातें कही। अगर जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर की बात करें तो उन्होंने कई आवाज़ें उठाई। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार यहाँ पर है और बिहार के जो युवा हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं काम के लिए, कमाने के लिए, यहीं पर उसे काम मिले, इस पलायन न हो, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रशांत किशोर ने उठाया। और उसके बाद एनडीए की बात करें तो एनडीए में ये कहना है कि नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया है और आने वाले समय में भी विकास करेंगे, क्योंकि 20 साल नीतीश कुमार ने पूरी तरह से बिहार को बदला है। उसके पहले नीतीश कुमार के पहले जंगल राज, एनडीए की ओर से कहा जाता था कि जंगल राज जो है रहा, उस समय लालू यादव का समय की बात उन्होंने जिक्र की, वो जंगल राज था। 20 साल में यहाँ पर जो महिलाएं हैं, अगर कहा जाए रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे महिलाएं आराम से यहाँ अपना काम करती हैं और घूमती हैं, लेकिन उससे पहले घूम नहीं पाती थी, उन्हें डर सा महसूस होता था। ये बातें एनडीए के नेताओं का कहना है। और अगर कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले चरण में भी यहाँ पर जनसभाएं की, दूसरे चरण में भी जनसभाएं की, दूसरे चरण से पहले, आज से पहले, और स्टार प्रचारक भी आए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आए यहाँ पर, जनसभाएं की, और उन्होंने अपनी और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कई वायदे किए, कई दावे किए, जिसमें कहा जाए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आए, जनसभाएं की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहाँ पर पहुँची। तो सभी ने अपना अपना दम लगाया है। अगर कहा जाए तो महागठबंधन की ओर से भी स्टार प्रचारक के रूप में कई बड़े बड़े दिग्गज, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे और अपने अपनी बातें रखी और जनता को आकर्षित करने के लिए कई वादे किए कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा कुछ करेंगे। मुकेश सहनी भी कई बातें उन्होंने कहा है इसको लेकर, प्रशांत किशोर ने भी जोर लगाया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में, क्योंकि बिहार की राजनीति देश में जो है चर्चा का विषय हमेशा रहा है। बिहार की राजनीति को लेकर 2020 की बात करें तो उस समय काफ़ी राजनीति जो है कांटे की टक्कर उस समय भी थी लेकिन इस बार पूरी तरह से परिदृश्य बदल गए हैं और जो प्रचार प्रसार किए गए उसमें पूरी तरह से जो ताकत है वो झोंक दिया गया कि हमारी अपनी पार्टी की सरकार बने। नीतीश कुमार, क्या चर्चा ये भी है या अभी कयासों का दौर शुरू हो गया है? हर जगह बिहार में जाइए इसी बात का जिक्र हो रहा है, क्या नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री या फिर यहाँ कुछ बड़ा इस बार जनता ने बदलाव करने का जो मूड बनाया है, इस बार बदलाव होगा? ये तो देखने वाली बात होगी, ये 14 तारीख को ही स्पष्ट होगा। फिलहाल देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।